तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी मैथ क्लास 12। तो इसमें हम पहले 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं 7.1, 7.2, 7.3। अब आ जाए 7.4। तो 7.4 एक्सरसाइज में इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये आपका टॉपिक है जो इसमें चलेंगे, इंटीग्रल of some particular functions। तो देखिए इसमें पहला है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मेट में तो हम सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है वहां पर, ठीक है। तो अगर हमें सवाल सीधा सीधा मिलेगा तो हम सीधा कर, लेकिन कभी कभी क्या है क्वेश्चन में यही आपको दे देता है एग्जाम में, क्या करेगा इसी का इंटीग्रेशन करवा देगा, यानी यहाँ पर एक ही जगह पर कोई कांस्टेंट वैल्यू ना देके, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके ए बी या कुछ और दे दे या ए ही दे दे, तब आपको निकालना पड़ेगा यही। आप ऐसे डायरेक्ट इसको लिख नहीं सकते हो, ये डायरेक्ट एक नंबर में आता है या ऑप्शनल में आता है तो तुम लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ गया इस तरीके से तो हमें पूरा ड्राइव करना पड़ेगा। तो ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसका डबल का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। 2a 1/2a। अब इसमें x ऐड करेंगे, x सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे। तो देखिए x प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए, ये जो 2a था उसको 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक है, डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, a प्लस ए प्लस ए। इसके फैक्टर किए x प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है, 1/2a एक्स प्लस ए ब्रैकेट में क्लोज, इसमें से माइनस कॉमन लिया एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड लगा देंगे, डिवाइड किस तरीके से लगाएंगे, देखिए 1/2a ब्रैकेट, इसका डिवाइड इस पार्ट में अलग लगाएंगे इस तरीके से, माइनस एक एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज dx। अब देखिए x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल आउट हुआ, x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट, 1/2a क्या बचेगा यहाँ पर, x 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/x प्लस ए। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, यानी हमने क्या किया कि 2a का मल्टीप्लाई किया, 2a से डिवाइड किया, फिर क्या किया हमने x ऐड कर दिया, s सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2a को 2 भागों में डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, a प्लस ए। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था उसके फैक्टर दिए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, यानी हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी, वही फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ। अब क्या किया हमने x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए का डिवाइड किया, डिवाइड हर टर्म में अलग अलग कर दिया, इस टर्म में किया ये लिखा हमने, इस टर्म में किया ये लिख दिया।
तो यहाँ x प्लस ए से x प्लस ए कैंसिल आउट हुआ, x माइनस ए से x माइनस कैंसिल आउट हुआ। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन x माइनस ए, 1 अपॉन x माइनस ए लिख दिया। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन x प्लस ए, 1 अपॉन x प्लस ए। अब इनको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं 1 अपॉन, तो इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रेट की जो इजीएस्ट फॉर्म होती है 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का क्या होता है log x होता है मोडो के अंदर। तो इसी तरीके से यानी हमारे पास अगर पूछा जाए तो 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log मोड x प्लस c। अब इसमें कोई वैल्यू प्लस या माइनस की जाए तो यहाँ प्लस या माइनस हो जाएगी, होगी। तो इसी तरीके से अगर हम इनको करेंगे देखिए इसका क्या होगा 1 अपॉन 2a ब्रैकेट, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है हमें 1 अपॉन x माइनस ए का, क्या होगा बेटा log मोड x माइनस ए माइनस इसका 1 अपॉन x प्लस ए का, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा log मोड x प्लस ए प्लस सी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है log m अपॉन n, यही होता है। तो इसका यूज करके निकालेंगे, इसको लगा देंगे तो 1 अपॉन 2a log मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, यानी ये आपका किसका इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन 2a log x माइनस मोड में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है ये तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, सवाल आ जाता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस तरीके से करते हैं तो देखिए इसका क्वेश्चन भी करके बताते हैं अभी। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल है आपका ये दिया हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो देखिए यही फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर माइनस 16, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या दिया है ए स्क्वायर की जगह पर 16 स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे क्या 1 अपॉन यानी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आया तो हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे ए की जगह पर हमारा क्या आया है, ए की जगह पर क्या डालेंगे हम 4, कितना लिखेंगे 4, तो इसका सीधा सीधा 1 अपॉन 2a, ए का वैल्यू कितना है 4 इंटू लॉग मोड क्या आएगा x माइनस है ना, देखिए फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log x माइनस ए की जगह पर कितना आएगा 4 अपॉन x प्लस 4, मोड बंद कर दिया प्लस सी, तो ये क्या होगा 1 अपॉन 8 log x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस सी। यानी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारा यहाँ पर a की जगह पर कोई वैल्यू आ रही है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो इस तरीके से करना सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हमारे सामने ये लिख के दे दिया a की जगह पर b आ गया, c लिख के दे दिया, तो हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए सेकंड फंक्शन, एक और फंक्शन है आपके सेकंड नंबर पर, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a log मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। और देखिए इसको भी इसी तरीके से देखना है हमें कि अगर आपके सामने एक ही वैल्यू कुछ दी हुई है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा ही देंगे। अगर ये आपके सामने आ गया तो आपको पूरा ड्राइव करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, वही काम करना है हमें कि 2a का यानी जो
कांस्टेंट वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करना है, 2a का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a, 2a से मल्टीप्लाई किया, 2a से डिवाइड किया, dx। अब क्या करेंगे हम इसमें x प्लस करेंगे और x माइनस करेंगे। तो देखिए 1/2a a प्लस x प्लस a माइनस एक्स अपॉन, तो ये जो 2a था उसको दो भागों में तोड़ दिया, a प्लस a डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर कर देंगे तो क्या आएंगे a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स dx। अब वही इसका डिवाइड करना है इसमें, तो 1/2a a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx। इससे ये कैंसिल आउट हुआ और इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो 1/2a क्या बचा हमारे पास 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स dx। अब हम इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 1/a माइनस एक्स, 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, यानी हमें 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो जो हमारा जनरली फॉर्मूला होता है 1/x वाला होता है, उसका log x होता है। अब यहाँ पर आदि दिया हुआ है हमारा a माइनस एक्स, तो क्या करेंगे हम इसके लिए a माइनस एक्स बराबर हम t पुट करेंगे, लेट a माइनस एक्स बराबर t, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करेंगे। फिर नंबर 2 क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू t एंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए a का तो क्या हो गया 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0 हो गया, और माइनस x का क्या होगा 1 dx, तो माइनस x 1 dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे तो dx बराबर क्या आएगा माइनस के dt। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा माइनस के 1/t dt, तो इसका मतलब क्या हुआ माइनस के log t, माइनस के log t प्लस c। अब ये दो है तो इसलिए हमने c1 यानी दो पार्ट्स हैं, एक इसका एक इसका। इसी तरीके से हम दूसरे वाले का भी कर देंगे, तो 1/a प्लस b a प्लस एक्स dx इज इक्वल टू क्या आएगा, अब यहां पर हम इसका आएगा log मोड a प्लस एक्स प्लस c2। अब ये दोनों के इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे तो क्या निकलेंगे हमारे सामने 1/2a माइनस मोड log t प्लस log मोड a प्लस एक्स प्लस c1 प्लस c2। अब देखिए हमने t को क्या माना था a माइनस एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस एक्स आएगा इस जगह पर, तो 1/2a माइनस log मोड a माइनस एक्स प्लस log a प्लस एक्स। अब देखिए c1 प्लस c2 यानी कांस्टेंट वैल्यू प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया, और 2a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी कांस्टेंट बन के आएगा, तो क्या आएगा हमारा पूरा c। ये वही फॉर्मूला भी लगाया था पीछे, अपॉन में पहुंचेगा तो ये क्या बनेगा 1/2a log मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c।
देखिए निकल के आ गया कि नहीं आया, वही जो हमें स्टार्टिंग में फॉर्मूला था वही बन के आ गया आपके सामने, समझ में आया। तो हमने क्या किया एक बार और देख लेते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a का मल्टीप्लाई और 2a का डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, x को जोड़ा और x को घटाया और 2a को दो भागों में तोड़ दिया, a प्लस ए। अब इसका डिवाइड किया इन दोनों पार्ट्स में, तो a प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो ए प्लस एक्स से ए प्लस एक्स कट गया, ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स कट गया। तो अब हमारे सामने क्या बचा, 1 अपॉन ए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस एक्स डीएक्स। अब देखिए इस पार्ट का इंटीग्रेशन मैंने अलग किया है, इस पार्ट का अलग किया है, तो पहले इसका देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन ये रहा होगा, 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए माइनस एक्स डीएक्स। तो मान लिया हमने क्या, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, जनरल फॉर्म में बनाने के लिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो डिफरेंशिएट किया है तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, यह इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी डी टी। तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस लॉग मोड टी प्लस सी1, ठीक है। अब यहाँ अगर हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, हम यहाँ पर भी इसकी वैल्यू सीधी सीधी पुट कर सकते हैं, कैसे, तो माइनस लॉग टी को हमने क्या माना था, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स लिख देंगे प्लस सी1, ठीक है। अब हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका सीधा निकल के आएगा लॉग ए प्लस एक्स प्लस सी2। ये पता है ना ये कौन से फॉर्मूले से करता है, ये अभी अभी बताया था, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, लॉग मोड एक्स प्लस सी। यही वाला आपका सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला यही तो है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब चाहो तो यहाँ पर इस वैल्यू को सीधा सीधा लिख सकते हैं, ये वाली मोड ए माइनस एक्स सी1 प्लस सी2, इन सी1 प्लस सी2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट मिलेगा। दोबारा से कांस्टेंट में 2a को मल्टीप्लाई करेंगे फिर कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो इसने हमने क्या लिख दिया, c लिख दिया, एक कांस्टेंट उनको। ये माइनस ये आया आपके 1 अपॉन 2a माइनस लॉग a माइनस एक्स प्लस लॉग a प्लस एक्स मोड, तो ये माइनस वाला है। अब यहाँ क्या था हमारा, एक फॉर्मूला और था हमारे पास, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, तो हमारे सामने क्या आया, 1 अपॉन 2a लॉग मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। यानी ये किसका निकल के आया हमारा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन निकल के आया 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। नोट कीजिए इसको। अब देखिए इसी फॉर्मेट पर आपका एक्सआई का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सआई का क्वेश्चन नंबर 6 किसका है, एक्सआई का। कौन सी एक्सआई, 7.4। क्या दिया हुआ बेटा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स। अब देखिए इसमें ध्यान से समझिए, यहां प्लस नहीं है, यहां माइनस है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम इसको इस फॉर्मेट में लिख तो देंगे, कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये बन गया। लेकिन ये देखिए कि हमारा इस फॉर्मेट से ये मैच हो रहा है पूरा, लेकिन यहाँ ऊपर एक्स स्क्वायर यानी कोई भी आपके फंक्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब इसको हटाना पड़ेगा हमें, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स क्यू को मान के टी मान के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब वहां से ये हटेगा। यानी हमें इसको रीफॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, दोबारा रीफॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, यानी सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा इस जैसी फॉर्म में, तब ये आपका आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं सेकंड 7.2 में, तो क्या करेंगे हम, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो कब लगता है हमारा,
दो तरीके से लगता है। कैसे? एक तो हमारा क्वेश्चन ऐसे होता है कि हमने एक को माना, वैल्यू उसकी जगह पुट की और सीधा निकल के आ गया वो एक। और एक इस तरीके से होता है कि हम एक वैल्यू को मानना है, उसका डिफरेंशिएट उसके अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ रही है? अब जैसे अगर मैं एक्स क्यू बराबर टी मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 3x², यानी एक्स स्क्वायर हमारा प्रेजेंट है कि नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे? एक्स क्यू को मान लेंगे। तो ठीक है, लेट एक्स क्यू इज इक्वल टू टी। और दूसरी स्टेप क्या होती है हमारी? डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा? 3x² dx इज इक्वल टू dt। ये देखिए, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं वो तो मैनेज हो जाती हैं, उनको तो हम प्लस माइनस के जो साइन भी आता है उनको भी मैनेज कर लेते हैं। मेन बात है कि जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे तो क्या आएगा? x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। यानी हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे और एक्स क्यूब की जगह पर टी। यानी हमारे सामने क्या क्वेश्चन आएगा? 1/3 रिफॉर्मेटिंग करने पर क्या बन के आ रहा है? 1/1 - t² dt। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब हम सीधी अप्लाई कर देंगे कि नहीं कर देंगे इसमें? यानी a की जगह पर 1 है और x की जगह पर क्या है? t। तो देखिए, और यहाँ जैसे ये 1/3 है तो ये 1/3 तो ऐसे ही आएगा। क्या लिखा हुआ? 1/2a, 1/2a। और a की जगह पर क्या है हमारा? 1। 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 ही तो लिखा जाएगा। 1/2a log मोड a की जगह पर क्या है? 1 माइनस t, क्या है? t अपॉन 1 प्लस t मोड प्लस। तो ये कितने हो गए? 3 2 या 6। तो ये 1/6 या 6, इनका मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गई। अब लॉग 1 प्लस टी, अब टी की वैल्यू क्या थी हमारी? एक्स क्यू है ना, एक्स क्यू लिख देंगे अपॉन 1 माइनस टी। और टी की जगह पर क्या लिखा जाएगा हमारा? एक्स क्यू प्लस। ये आपका आंसर है, चेक करिए। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है? इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a²। क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, अगर आपके सामने वही चीज रखनी है हमें कि a की जगह पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या अलग कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपके सामने यही लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो इनको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने से ये सब चीजें आ जाएंगी। तो देखिए बेटा क्या करेंगे इसमें, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a²। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? लेट x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा पुट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होती है? डिफरेंशिएट करना है। तो dx इज इक्वल टू a sec² थीटा इंटू क्या आएगा आपका? d थीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमें? dx की जगह पर तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ जो x है उसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। तो चेक करते हैं आगे, a sec² थीटा d थीटा, यानी ये जो x है इसकी जगह पर a tan थीटा पुट करेंगे तो a² tan² थीटा प्लस a²। ठीक है बेटा, a² इसमें से कॉमन आई तो ये हो गया sec² थीटा d थीटा अपॉन a² tan² थीटा प्लस 1। a से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो ये बाहर बचेगा 1/a
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ, क्या आएगा? 1/a इंटीग्रेशन डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? थीटा प्लस सी। अब ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या होगा, ये जो ए है वो एक्स के अपॉन में जाएगा, तो यानी टेन थीटा बराबर क्या आएगा? एक्स अपॉन ए। हमें चाहिए क्या? थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर? 1/a, थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल ली, क्या निकाली है? टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस, ठीक है। यानी हमारे सामने इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर हमारे सामने क्वेश्चन यही लिखा हुआ है तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ अलग आता है, ई की जगह पर कोई वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको।